इस आइडियोलॉजी से भी है, इस विचारधारा से है, जिसमें ये नाम तब्दील करके एक तरीके से हिस्ट्री को वाइप आउट कर देना चाह रहे हैं। माइनॉरिटी का जो भी इस मुल्क के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें, उसको ये खत्म कर देना चाह रहे हैं ताकि आगे जो इनकी मंसूबे इसको ये इस तरफ जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ये देखने में आया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो नेता लोग हैं वो पीछे से भी इसमें खेल खेल रहे हैं। ये लोग जो है अपने नुमाइंदों को आगे करके वोट की हमारी लड़ाई के अंदर भी बाधा पैदा कर रहे हैं या उस लड़ाई को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, और इस मकसद को जो औरंगाबाद की जनता जो कायम रखना चाहती है इस नाम को, उस मकसद को भी ये खराब कर रहे हैं। हमारा यही आपके माध्यम से औरंगाबाद की जनता से ये कहना रहेगा कि हमने ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये इंडिविजुअल तौर पे नहीं लड़ते हुए, जैसे आज यहाँ खान सलीम खान साहब बैठे, ये नुमाइंदा काउंसिल के भी जो लीगल टीम है उसके पैनल से आते हैं, उसके बाद आपके जमात इस्लामी है, उसके बाद आपके इसमें तामीर मिल्लत कमेटी है, खालिद अहमद साहब उसमें है, और जो तब्दील नामुखालिफ कमेटी है जो पहले से 95 से ये केस लड़ती आ रही है, उसमें एम ए लतीफ़ साहब और वो उनके लॉयर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पिटीशंस जब अपने हाईकोर्ट में दाखिल की तब भी हम लोगों ने ये पिटीशंस इन लोगों से शेयर की, उसमें जो भी सजेशंस और ऑब्जेक्शंस आएंगे इसमें प्लस माइनस क्या करना है वो हमने करके दिया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाने से पहले हमने सबसे राब्ता किया और सबसे एक तरीके से मुत्तफ़िका राय करके उनके साथ अपनी पिटीशंस को शेयर करके फिर हमने वो पिटीशंस लगाई है, ना कि मेरे पास पैसा है इसलिए मैं चला जाऊं, ऐसा हमने बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मौक़िफ़ अपना रखा नहीं है। हम आज भी हर चीज़ के लिए ओपन है कि अगर कोई जो वाकई में इस पर नॉलेज रखता है, क्योंकि सजेशन के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो नॉलेजेबल लोग हैं इस बारे में वो अगर आके हमको कोई सजेशन देना चाहते हैं या उस बारे में कुछ अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ओपन है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है और ये सबकी तरफ से लड़ी जा रही है। अभी इसमें सिर्फ इतना ही रहेगा कि ये तो लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन जो जनता है उनसे भी अपील रहेगी कि वो इस नाम के बारे में बिल्कुल मायूस ना हो। ये एक लीगल मैटर के साथ साथ एक सियासी मुद्दा है। ये पार्टियों ने एक सियासत के मद्देनजर या सियासत को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को जन्म दिया है और ये सियासत में ही खेल खेला गया है सारा। तो औरंगाबाद की जनता को इस नाम को बरकरार रखना चाहिए, इस नाम को हर जगह जहां जहां डिस्प्ले कर सकते हैं वहां डिस्प्ले करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बोर्ड्स लगाने चाहिए, अपनी गाड़ियों पर, अपनी दुकानों पे, घरों पे, सब जगह दिखाना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये मुद्दा अगर कोर्ट से कहीं इसको कोई धक्का पहुंचता है तो ये खत्म हो गया। ये जिंदा रहेगा और हम इसको वापस लेना चाहेंगे। हिसाम भाई, मुझे बताइए, आपने जब सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया तो उसके बाद से एक राय मशवरा आपका हुआ था जो सब लोगों में आपने बताया, जैसा आपने तभी सीनियर काउंसिल को कंसल्ट करके तब सारी चीज़ें क्यों नहीं की, और आप अभी बता रहे हो कि एंड टाइम पे ना उनको मिला ना आपको मिला, और अभी जैसा कि वकील साहब ने बताया कि अब 0.5% ही रहा है, तो हो सकता है। आपका जवाब मैं दे देता हूँ। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि पहले आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए केस दाखिल करते हो, AOR के जरिए, और उसके मुताबिक ये केस किस कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग इस तरीके से है कि जब ये केस किसी कोर्ट में लग जाता है, वहाँ कई कोर्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक ये देखा जाता है कि इस कोर्ट के, इस बेंच के सामने सबसे बेस्ट आर्ग्यू कौन सा सीनियर काउंसिल कर सकेगा। दूसरी चीज जो है सब्जेक्ट मैटर भी देखा जाता है। तीसरी चीज सीनियर काउंसिल की डेट्स पे भी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। ऐसा नहीं कि हम उसको बोल देंगे और सीनियर काउंसिल के पास वहाँ डेट्स अवेलेबिलिटी, तो जब ये मैटर लगता है उसी वक्त सीनियर काउंसिल 8 दिन में या 10 दिन में आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो हमने जब इसमें मसला ये हुआ कि हमको 7 तारीख को मालूम पड़ा, हम 8 तारीख को वहां भाग के गए, 9 को मैटर था, 24 घंटे में कोई भी सीनियर काउंसिल केस नहीं देता। अगर ये जो पिछले याचिका करता थे ये अगर हमको एक 8 दिन पहले या 10 दिन पहले आइडिया दे देते तब तो हम इसमें सीनियर काउंसिल डेफिनेटली खड़े कर सकते थे। फंड्स तो हमारे पास, हमारे अकाउंट्स में हमने रखे हुए, आज भी रखे हुए, लेकिन हम लोग अप्रोच भी हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर कोई सीनियर काउंसिल नहीं मिलता। ये जो पिछले याचिका करता है इन्होंने कम से कम 8 दिन पहले हमको बताना चाहिए था। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हमारी याचिका सितंबर या अक्टूबर में आएगी, तो जब इतने लंबे टाइम के लिए आप सीनियर काउंसिल को इंगेज करके नहीं रख सकते। इसीलिए ये टाइम पे जो हैजार्ड जो फैला वो इसलिए फैला कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी में याचिका लगा दी और उसमें हमको भी सीनियर काउंसिल लगाने का मौका नहीं दिया। साहब, अभी इसकी अगले प्लानिंग क्या है आपकी?
इसके अंदर अभी जो भी अब नेक्स्ट डेट आएगी, मेरे ख्याल से इसमें 8 से 10 दिन में या 12-15 दिन में कभी भी इसकी डेट आ सकती है अभी, क्योंकि हमने अपनी याचिका के सारे ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दिए इन लोगों की वजह से, वरना वो ऑब्जेक्शंस थोड़े से आराम से भी रिमूव किए जा सकते थे। तो अब इसमें जब अगली डेट आएगी 8-15 दिन में कभी भी, तो हम उसमें सीनियर काउंसिल सिब्बल साहब हो या और जो भी बेस्ट अवेलेबल, उस वक्त उनकी डेट्स भी मैच होना जरूरी है, वो सारे उसको देखते हुए हम इसमें अच्छा सीनियर काउंसिल लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोर्ट इसमें नोटिस करे कोर्ट को। ये अभी तक ये मसला जो है कोर्ट के सामने आर्ग्यू ही नहीं हुआ। उस्मानाबाद वालों की तरफ से भी हुआ कि वो ऑनलाइन हाजिर हुए, उनका कहीं माइक बंद हो जा रहा था, कभी उनका कह रहे कैमरा ऑफ हो रहा था, तो वो जो कहना चाह रहे थे वो बात कोर्ट तक नहीं पहुंची बराबर से। और जो औरंगाबाद के याचिका करता थे उन्होंने तो इसमें आर्ग्यू ही नहीं किया। तो ये केस अभी तक बिना आर्ग्यू, सही तरीके से आर्ग्यू हुए ये दो याचिकाएं जो है उस्मानाबाद की और औरंगाबाद की डिसमिस हो गई। अनफॉर्चुनेटली एक बात और इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि उस्मानाबाद ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिटी की याचिका और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की याचिका, डिस्ट्रिक्ट की सॉरी डिवीजन तो नहीं आता है उनका, उन्होंने अलग लगाई। हम लोगों ने भी औरंगाबाद की जो सिटी की याचिका है वो अलग लगाई है और डिस्ट्रिक्ट की याचिका अलग लगाई है। लेकिन ये जो याचिका करता थे इन्होंने दोनों याचिकाएं एक साथ लगा दी और इसमें अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि अभी दोनों केसेस को धक्का पहुंचा है। इसमें जो है पिछले 30 साल से मुश्ताक भी जो है एक नाम बचाने के लिए लड़ रहे हैं कोर्ट में, आपकी एंट्री इसमें बाद में। और ऐसा आपको लगता है कि श्रेय लेने के होड़ में जो है ये औरंगाबाद का नाम जो है होना पड़ने की नौबत आ रही है? देखिए, किसी को इसमें लड़ने के लिए किसी ने भी नहीं रोका हुआ है, चाहे वो मुश्ताक साहब हो या और कोई याचिका करता। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये लड़ाई जो है ये सिटी की है और ये लड़ाई जब लड़नी है आपको ये समझ के लड़ना है कि आप सिटी के एक सिपाही के तौर पे वहां गए, तो बड़ी जिम्मेदारी से ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इसके अंदर सीनियर काउंसिल सही तरीके से लगाने चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनको लड़ाई लड़ने से तो किसी ने नहीं रोका था, लेकिन लड़ाई लड़ने के अंदर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए जो दूसरे जो याचिका करता है। क्योंकि हमको भी हम जब प्रिंसिपल साहब या उनके ऑफिस से कोई जूनियर हमको रिप्रेजेंट करता था, बोलता था साहब इसको थोड़ी देर बाजू रखो, सर दूसरे कोर्ट में बिजी आएंगे, या फिर उनके तरफ से कोई एडजॉर्नमेंट होता था। लेकिन मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, उसमें जो लड़की वहां खड़ी थी उसने यही बोली कि उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो बीमार है और इसके एडजॉर्नमेंट चाह रहे। उन्होंने सीनियर काउंसिल का नाम भी नहीं लिया वहां पर। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि ये जो एडवोकेट प्रिपरेशन, ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे उनके, ये उनकी भी गलती थी कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि इससे पहले का अटेम्प्ट भी उनका फेल हो गया था स्टे के वक्त। और अब जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब बोल दिया है कि एडवोकेट्स ने बिना वजह एडजॉर्नमेंट नहीं लेना चाहिए, तो ये भी मुमकिन है कि अगर ये एडजॉर्नमेंट की कोशिश करे और कोर्ट अगर एडजॉर्न ना करे मैटर, तो इन्होंने ऑन द अदर हैंड काउंसिल को प्रिपेयर रखना चाहिए था, आर्गुमेंट करो बोलकर आप जो भी सीनियर काउंसिल में बनाए। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि एक ये अटेम्प्ट जो हुआ 9 तारीख का, तो ये किसी भी तरीके से मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि ये लोग मतलब इतने सीरियस थे कि ये मतलब हमको सुप्रीम कोर्ट में अच्छा रिप्रेजेंट करना है। आपने सही वर्ड यूज किया, सुसाइड अटेम्प्ट। आप आपके वकील मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में कॉमन जजमेंट के ताल्लुक से अगर कोई एक अपना ओपिनियन फॉर्म कर लिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो ओपिनियन बदलना मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो जो डिसमिसल था वो बगैर कोई हियरिंग के था, उसमें उनके कोई काउंसिल भी नहीं आए थे और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे वो भी मौजूद नहीं थे और उनकी तरफ से सिर्फ एडजॉर्नमेंट की कोशिश हुई और कोई आर्गुमेंट हुआ ही नहीं मेरिट्स के ऊपर। तो लिहाजा आप इस बात को गौर करो। ऐसा अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की नज़र में लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर अपना माइंड ओपन करके हमको चांस देता है हियरिंग का, तो एक अच्छा उसमें ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन जैसा अभी देशमुख साहब ने एक सवाल पूछे हिशाम उस्मानी साहब से कि कहीं ये आपस में पिटिशनर्स जो है तो अपना नाम आगे करने के होड़ में ये पिटिशन को खराब तो नहीं कर दी। तो इसको मैं ये कहूँगा अगर ऐसा भी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते तो जो पहले पिटिशनर्स थे उनकी पिटिशन 9 तारीख को लग गई थी, अब उनके एडवोकेट और रिकॉर्ड बीमार थे।